Hello students, how are you? Welcome to Student T Pathshala. This is exercise 2.5 based on polynomials. एक्सरसाइज 2.5 का हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12, 13, 14 आपका सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। मैंने सिलेबस पे वीडियो बनाई है, मैंने उसमें बताया है कि एक्सरसाइज 2.5 के 4 क्वेश्चंस रिमूव किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको सॉल्व करने हैं, उसके बाद 15 एंड 16 करना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 क्यूब आइडेंटिटी पर बेस्ड है, इसलिए सबसे पहले आइडेंटिटी बताती हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब, लास्ट वीडियो में स्क्वायर आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस किए थे और उन आइडेंटिटी को देखा था कि उनको कैसे हमको याद रखना है। आज हम a प्लस बी का होल क्यूब देखते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी इंटू a प्लस बी, ये ब्रैकेट आ जाएगा उसमें। इसे हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसे हम यहाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 3 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 3ab का मल्टीप्लाई अंदर होगा। 3ab का मल्टीप्लाई जब a में होगा तो आ जाएगा 3a स्क्वायर b, और 3ab का मल्टीप्लाई b में होगा तो प्लस 3ab स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल क्यूब को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट ओपन करके इस टाइप से भी लिख सकते हैं, दोनों ही आइडेंटिटी हैं। ये प्लस का था, ये माइनस में है, a माइनस बी का होल क्यूब। अब इसमें माइनस में आपको क्या याद रखना है कि जहाँ a को छोड़ के, यानी कि फर्स्ट नंबर जो है उसे छोड़ के बाकी सभी साइन माइनस हो जाएंगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab का मल्टीप्लाई a में होगा तो माइनस 3a स्क्वायर b, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपको याद रखना है। बस रटना नहीं है कि ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी होता है। ये फॉर्मूला मल्टीप्लाई करने के बाद आता है और ऊपर वाला इनमें से हम 3ab को कॉमन ले लेंगे तब आ जाएगा। देखो 3ab कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा? ओनली a बचेगा प्लस ओनली b, यानी a प्लस b ब्रैकेट में बचा। कुछ आइडेंटिटी ये तो हो गई होल क्यूब वाली, ये है अलग से, जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में आ जाता है, यानी इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखते हैं कि 2 ब्रैकेट में, यानी कि 2 फैक्टर हो गए, बीच में मल्टीप्लाई है। तो a प्लस बी a स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपको लगेगा कि ये तो हमको लर्न करना पड़ेगा, ये आया कहाँ से है? ये इसी से निकल के आया है, ये प्लस का है, यहाँ देखो प्लस आया है, ये इसी से निकल के आता है। कैसे निकल के आता है मैं आपको बता देती हूँ। देखो a प्लस बी का होल क्यूब है a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ क्या फॉर्मूला बनाया है? a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वाला बनाया है। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी का होल क्यूब, और ये जो पार्ट है ये इस साइड आएगा तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस 3ab a प्लस बी। इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन नहीं करते हैं इसको, देखो बहुत अच्छे मेथड से सॉल्व करते हैं। इसमें a प्लस बी का होल क्यूब है, यहाँ a प्लस बी है तो a प्लस बी कॉमन आ गया। जब कॉमन आ गया तो क्या बचेगा? a प्लस बी क्यूब है, 1 निकल के आया है तो a, देखो बिग ब्रैकेट लगाती हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बचा, पावर 3 थी, 1 निकल के आगे 2 बची, माइनस 3ab रह गया। ओके, a प्लस बी कॉमन आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस बी, और ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर तो मालूम है आपको, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab। आप देखना यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab में से 2ab को माइनस 3ab में से माइनस किया गया है तो 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, और 3 ग्रेटर है इसलिए इसका साइन माइनस का है तो ये माइनस का आएगा। यानी इसका आंसर क्या मिला हमको? a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये यही तो है।
कहीं अलग से नहीं आया है, इन्हीं से निकलती हैं। आइडेंटिटी एक है, इसी में से सब निकलती हैं इधर उधर नंबर करने से। तो वो आपको रटना नहीं है, बस याद रखना है आपको। जैसे ये लर्न हो गया, ये आपको पता है कि a+b का होल क्यूब ये होता है, तो अब आप इसे निकाल सकते हैं। अगर आप भूल भी जाएंगे ना तो आप निकाल सकते हैं, जिससे साइन की गड़बड़ नहीं होगी। सॉरी, a³ माइनस b³, इसमें सेम ऐसे ही है, ये इससे निकल के आया है a³ माइनस b³। कैसे? a माइनस बी का होल क्यूब माइनस, देखो निकाल के दिखा देती हूँ, ये क्या है, a माइनस बी ब्रैकेट में आ गया, a² प्लस ab प्लस b²। दोनों में पहले डिफरेंस देख लीजिए, प्लस वाला है तो इसमें ab माइनस का हुआ है, जब माइनस वाली है तो इसमें a माइनस बी यहाँ माइनस का हुआ है। आप बस यहाँ से याद रखना कि दोनों में एक एक माइनस आना है, प्लस वाले में इस ब्रैकेट में नहीं आएगा तो a इंटू बी के मल्टीप्लिकेशन में आएगा, माइनस वाले में a माइनस बी इसी ब्रैकेट में आ जाएगा तो इसमें प्लस आएगा सब में। इसको कैसे निकाला गया है, देखो a माइनस बी का होल क्यूब हम ऊपर पढ़ चुके हैं, a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। हमें निकालना है a³ माइनस b³, तो a³ माइनस b³ इक्वल्स टू, ये हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है। आप देखो ये यहाँ पर रह जाएगा तो ये आप इधर लेके आएंगे तो क्या बचेगा, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस का हो जाएगा, ये साइड आएगा ना 3ab a माइनस बी। ये इसमें से a माइनस बी हमने फिर से कॉमन लिया, a माइनस बी कॉमन लिया जैसे अभी ऊपर लिया था, तो क्या बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। a माइनस बी, इसमें बचा a² माइनस 2ab प्लस b², a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है प्लस 3ab। तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी तो रहेगा और सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा a² माइनस 2ab प्लस 3ab, प्लस का ab हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 2 प्लस का 1 हो गया और प्लस b², ये आ गया जो अपना ये आइडेंटिटी में आना था, a² प्लस ab प्लस b²। आई होप आपको ये आइडेंटिटी समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये समझ में आ गई है तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो मैं यहाँ रख देती हूँ जिससे आपको देखने में ईजी हो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट लेती हूँ, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल क्यूब। हम यहाँ क्या लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब। आप x प्लस वाई भी ले सकते हैं, आपकी बुक में x प्लस वाई दिया हुआ है जो आइडेंटिटी गिवन है ना, उसमें a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस बी। यहाँ पुट कर देंगे 2x प्लस 1 का होल क्यूब। a की वैल्यू है 2x और b की है 1, 2x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3ab, a क्या है 2x, 3 इंटू 2x इंटू 1 और 2x प्लस 1 a प्लस b। तो a की वैल्यू 2x प्लस 1, ये ब्रैकेट ही आ जाएगा। सॉल्व किया इसको तो ये हो गया 2 की पावर क्यूब हो जाए, 2 क्यूब है यानी 2 की पावर 3 है तो 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6 बन जा 6x, 2x प्लस 1। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसको एंड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 8x³ प्लस 1 प्लस 12x², 6x का मल्टीप्लाई होगा अंदर, ब्रैकेट ओपन होगा तो 6 2 जा 12x² प्लस 6x, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हुआ है। ये भी आंसर हो सकता है। आपको समझ में आ गया होगा। अब एक सेकंड पार्ट है इसका, वो माइनस में है, वो बता देती हूँ, फिर थर्ड और फोर्थ पार्ट आप खुद कर लेना। यही आइडेंटिटी यूज होंगी, कुछ भी उसमें अलग नहीं है। 2a माइनस 3b का होल क्यूब। देखो यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी है, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। क्वेश्चन है आपका, अच्छा यही है 3a 2a माइनस 3b।
2a माइनस 3b का होल क्यूब, 2a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b। 2a की वैल्यू क्या है 2a, b की वैल्यू है 3b, तो 3 इंटू ए इंटू बी, यानी 3 इंटू ए की जगह क्या है 2a और b की जगह है 3b, ब्रैकेट में यही आ जाएगा 2a माइनस 3b। सॉल्व किया तो ये 8 हो जाएगा, ए क्यूब माइनस 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होगा 27b क्यूब माइनस 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, ए बी और 2a माइनस 3b। आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं, आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, 18ab का अंदर मल्टीप्लाई कर देना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है 99 का होल क्यूब। इस टाइप के हमने लास्ट वीडियो में भी किए थे जो स्क्वायर में थे, यहाँ पे क्यूब है। इसको हम देखो होल क्यूब बनाएंगे कैसे, 100 माइनस 1 का होल क्यूब। 100 माइनस 1 99 ही होता है, तो हमने ये होल क्यूब बना लिया। ये क्या बन गया, अब सेम बन गया, ए माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। आप यहाँ लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी, मैंने एक बार बता दिया है, अब आप कर लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैं सारा नहीं लिखूँगी इसमें। ए माइनस बी, ए की वैल्यू 100, बी की है 1, 100 माइनस 1 का होल क्यूब, तो 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 और 100 माइनस 1। सॉल्व किया इसको तो क्या आ जाएगा, -1 माइनस 300 और इंटू 99 आ जाएगा। 100 माइनस 1 99 होता है। इसको देखो 2 3 4 5 6 -1, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा। 3 9 या 27 2 37 29 माइनस का। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, ये दोनों माइनस के हैं तो इन दोनों को ऐड कर देना और इसमें से माइनस कर देना, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, कैलकुलेशन बड़ी है इसलिए मैं इसको छोड़ गई हूँ। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना आए। 1 को इसमें प्लस किया जाएगा तो 29701 आ जाएगा और इसमें से आप इसको माइनस कर देना तो यह निकल के आ जाएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अब है जो मैं आपको बस आइडेंटिटी तक बना के दिखा देती हूँ, फिर आई होप आप उसको आइडेंटिटी यूज करके कर सकते हैं। देखो 102 का होल क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब बन गया। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज करके। ये वाली एक है आपका 998 का होल क्यूब, इसे भी आप कर सकते हैं। इसको कैसे किया जाएगा, इसके पास में क्या है 1000 आएगा, -2 998 बचेगा होल क्यूब, तो ए माइनस बी का होल क्यूब आई थिंक आप निकाल लेंगे। अब मैं आगे बढ़ूँ, मैं सोच रही हूँ ना आज ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दूँ, आप कर लेना। बस कैलकुलेशन है इसमें, कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझाना पड़े मुझे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a² बी प्लस 6ab स्क्वायर। आप यहाँ देखना, ये 4 टर्म्स हैं जो हमें कहाँ मिली थी। देखो ये थी, इसमें जब हमने ब्रैकेट ओपन किया था, मल्टीप्लाई किया था, तो हमें मिला था कुछ इसी फॉर्म में, ये हमको दिख रहा है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे 2 का क्यूब, 2 का क्यूब ही तो 8 होता है, यानी 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a² भी। अभी आप इसको तोड़ ही नहीं पाएंगे, आपको नहीं पता ना कि ये कैसे हमको तोड़ना है, कैसे 3a² में बनाना है। इसको देखो लिखा हमने 2a का होल क्यूब,
अब इसको ओपन किया जाएगा तो 2 की पावर 3 जो है वो 8 बन जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, सेम आ गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस बी क्यूब। अब आइडेंटिटी हमें पता है, यहाँ आप ऊपर लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, और इसमें आप इसको अपोजिट लिख देंगे, पहले ये लिखेंगे और बाद में इक्वल में ये आ जाएगा, एक ही बात है। यहाँ है 3a² तो 3, अब जैसे आपको नहीं पता ना कि 12 को हम कैसे फैक्टर में तोड़ें कि 12 आ जाए और ये वाला फॉर्मूला भी फिट हो जाए, तो हम फॉर्मूले की आइडेंटिटी के हिसाब से ही चलेंगे। 3 तो हमने 3 को निकाल लिया, इंटू a², ए क्या है 2a, ए की वैल्यू क्या है अपनी 2a, तो 2a² इंटू बी क्या है, बी है, यहाँ पे बी की वैल्यू तो बी है, प्लस 3ab², तो 3 इंटू ए और b², ये आ गया अपना, देखो a³ प्लस b³ प्लस 3a²b प्लस 3ab², इसको क्या बोलते हैं, a प्लस b का होल क्यूब। तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, बट a की जगह अपना क्या है 2a प्लस b का होल क्यूब, ये आ गया आंसर। यहाँ ये वाली साइड दी थी स्टार्टिंग के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में और क्वेश्चन नंबर 7 में, जिसमें हमको ये निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर 8 में ये वाली फॉर्म दी है, इससे हमको ये बनाना है बस, और कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है, जैसे स्क्वायर वाले थे वैसे ही क्यूब वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये देखो मैं एक बता देती हूँ आपको, 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab²। देखो क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 यानी क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड सेम है। क्या डिफरेंस है इसमें कि बस माइनस है, यानी कि जब ये सॉल्व होगा तो क्या बनेगा 2a माइनस बी का होल क्यूब बनेगा। जहाँ जहाँ ये माइनस है वहाँ माइनस आ जाएगा, देखो 2a का होल क्यूब बनेगा माइनस b³ माइनस 3 इंटू 2a² इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b² बना, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², ये वाला, ये 2 टाइम माइनस है ना 2 टर्म्स में। अब ये क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, यानी 2a माइनस बी का होल क्यूब। ऐसे ही आपका जो थर्ड पार्ट है उसमें भी है 27 है। देखो मैं इसमें थोड़ा सा आपको हिंट देती हूँ, ये है आपका 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। यहाँ देखो ये तो b है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल गिवन है, यानी a है बस b नहीं है, तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या आएगा 27 आएगा, माइनस ये 125 को क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब, तो 5a का होल क्यूब माइनस, अब इसको तो आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, तो आपको बस इस आइडेंटिटी से देख लेना है 3a² b, 3 इंटू a², ए क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, a² हो गया इंटू बी क्या है 5a प्लस 3 इंटू ए क्या है 3 इंटू b², 3ab² होता है ना, b की वैल्यू क्या है 5a, यानी कि 5a का स्क्वायर। तो इससे हमें क्या मिली, कौन सी आइडेंटिटी मिली, क्या आया इससे a माइनस बी का होल क्यूब, यानी 3 माइनस b क्या है 5a का होल क्यूब, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है आपका। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, x³ प्लस y³ इक्वल्स टू x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y², कि ये दोनों इक्वल होते हैं, इस बात को हमको प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। देखो x³ क्वेश्चन नंबर है 9 का फर्स्ट पार्ट मैं बताऊंगी, सेकंड आप करना, x³ प्लस y³ इक्वल्स टू x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y²।
ये प्रूफ करना है। तो इसमें प्रूफ कैसे किया जाता है, कैसे वेरीफाई किया जाता है कि इसमें एक साइड लेके चलते हैं और दूसरी साइड हम निकाल देते हैं। तो हम इसमें ये वाली साइड लेके चलते हैं, जिसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। या तो आप राइट हैंड साइड करके लिख लो, या फिर आपको अभी ये नहीं सिखाया गया है तो आप डायरेक्ट इस टर्म को लिख सकते हैं। एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स का मल्टीप्लाई तीनों में किया जाएगा, फिर वाई का करते हैं बाद में। तो एक्स का एक्स स्क्वायर में हुआ तो एक्स क्यूब माइनस एक्स का एक्स वाई में होगा, तो एक्स का होगा तो एक्स स्क्वायर वाई, इस एक्स का होगा वाई स्क्वायर में तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब वाई का होगा, देखो एक्स का तीनों में हो गया, अब वाई का एक्स स्क्वायर में होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर है और वाई का मल्टीप्लाई हो गया, माइनस एक्स और वाई का वाई में होगा तो हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। एंड अब वाई का होगा वाई स्क्वायर में तो प्लस वाई क्यूब। अब देखो एक्स स्क्वायर, देखो हमने यहाँ पे लिखा है एक्स क्यूब, देखो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई और प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, तो ये कैंसिल हो गए। जैसे प्लस का 2 और माइनस का 2, या तो बोलते हैं कि ये माइनस होके 0 आ जाएगा या फिर कैंसिल हो गए। माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का, ऐसे प्लस का एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये आ गया ना। वही हम इसको लेके चलेंगे और हमने ये निकाल दिया, तो ये हमने क्या कर दिया वेरीफाइड कि ये आइडेंटिटी ऐसी होती है। ओके, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है, मैं उसको बताती हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, फर्स्ट पार्ट 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, इसको सॉल्व करना है। तो ये क्या है, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है नहीं, अभी इसको बनाते हैं। देखो हमें मालूम है ना कि 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब वाई क्यूब, प्लस इसको लिख सकते हैं 125 को लिखते हैं 5 क्यूब। देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब और जेड क्यूब, दोनों पे क्यूब है तो 3 वाई का होल क्यूब प्लस 5 जेड का होल क्यूब। अब तो बन गया, क्या बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ये सीधा सीधा है, हम इसमें लिख सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पुट कर दिया, ए की वैल्यू कितनी 3 वाई, बी की क्या है 5 जेड, 3 वाई का क्यूब प्लस 5 जेड का क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी यानी कि 3 वाई प्लस 5 जेड, और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी कि इसको बिग ब्रैकेट करते हैं 3 वाई का स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ए क्या है 3 वाई इंटू बी क्या है 5 जेड प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 5 जेड का होल स्क्वायर, 3 वाई प्लस 5 जेड, इसको ऐसे ही लिखेंगे, इसमें होल स्क्वायर खोल देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर माइनस इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 वाई जेड, ये हो जाएगा 25 जेड स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। इसमें एक पार्ट और है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 में सेकंड पार्ट है 64 एम क्यूब माइनस 343 एन क्यूब। इसको आप कर सकते हैं, कैसे करेंगे ये आपको निकालना पड़ेगा। देखो बड़े नंबर होंगे तो आप कैसे निकालेंगे इनको, आपको नहीं पता ये कितने का क्यूब है, 8 है तो आपको पता है कि 2 का क्यूब हो जाएगा, 27 है तो आपको पता है कि 3 का क्यूब है। आपको
याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट याद नहीं है तो वो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब हमें कैसे पता चलेगा ये किसका क्यूब है। तो उसमें टेंशन नहीं लेना है, आप इसके फैक्टराई कर सकते हैं। जब आप इसकी फैक्टराई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो 4 से काट देते हैं, है ना, 16 आएगा। 4 से काटा 4 तो ये कितने का हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा। क्या बचा ये, 4 का क्यूब, एम क्यूब माइनस 343 की आपको फैक्टराई करने पड़ेंगे पहले। ये कितने से जाएगा, 7 से देखते हैं। 7 से किया तो 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63। 7 से किया तो 7 आ गया और 7 से ये कैंसिल हो गया। तो ये कितने का बन गया, 7 का क्यूब बन गया। 7 क्यूब एन क्यूब, इसको लिख सकते हैं 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब। ये क्या बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसमें हम लिख सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू, क्या बताया था अभी कि ए माइनस बी। देखो जब भी क्यूब में ये माइनस होता है, होल क्यूब में नहीं, जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो अलग अलग होते हैं, ए माइनस बी और सेकंड ब्रैकेट में जो आता है वो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसमें माइनस नहीं आता है, माइनस बस आगे आता है। देखो 4m का क्यूब माइनस 7n का क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी, यानी कि 4m माइनस 7n और सेकंड ब्रैकेट में आएगा 4m का स्क्वायर बिग ब्रैकेट प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n का होल स्क्वायर। मैं इधर से लिखती हूँ, ये अपना 4m का क्यूब माइनस 7n का क्यूब इक्वल्स टू, देखो ये वाला ब्रैकेट 4m माइनस 7n ये आ गया, और इसमें क्या आएगा 4m का स्क्वायर यानी 16m स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 28mn प्लस 7 का स्क्वायर 49n स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको बता दिया। 6 to 10 हो चुके हैं। अब देखो 6 to 10 तो हो चुके हैं, 11 12 13 एंड 14 आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, इन चारों क्वेश्चन में से कोई सा भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट आप अपनी नॉलेज के लिए इसको पढ़ सकते हैं। इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड हैं, फैक्टर करनी है, इनकी आइडेंटिटी से मैच कर लेना और फैक्टर बना लेना उनके, अगर आपको अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना है तो। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में एरिया गिवन है, एक रेक्टेंगल है, इसमें रेक्टेंगल की एरिया गिवन है, हमको L इंटू बी निकालना है, लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में एरिया, रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पॉलिनोमियल की फॉर्म में है, आपने अभी नंबर्स की फॉर्म में देखा होगा। 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। इसमें देखो ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, कोई भी रेक्टेंगल होता है इसमें लेंथ L होती है, ब्रेड्थ B होती है, तो इसका जब एरिया निकालते हैं तो होता है L इंटू बी। तो यहाँ लैंग्वेज को घुमा दिया है कि रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करना है। सीधा सा उसका कहना है कि जो पॉलिनोमियल है जिसको एरिया बना के दिया है, लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करनी है, इसका मतलब इसके फैक्टर करने हैं। यहाँ कोई पॉलिनोमियल गिवन है और 2 फैक्टर फाइंड करने हैं हमको, जिसमें जो फर्स्ट होगा वो लेंथ हो जाएगी, एक ब्रेड्थ हो जाएगी। बस देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी होता है इक्वल्स टू, इसमें हमको फैक्टर करने हैं। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको याद आया हो एक्सरसाइज 2.4 में पढ़ी थी हमने। कैसे किया जाता है, इसमें देखो जो स्क्वायर वाली टर्म होती है उसका जो कोफिशिएंट होता है एंड जो कांस्टेंट टर्म होती है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, यानी 25 इंटू 12 का मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो आ जाएगा 300। अब इस 300 के फैक्टर करके इनको ऐसे 2 फैक्टर्स में डिवाइड किया जाता है,
जिससे उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन बीच वाला नंबर आ जाए। तो माइनस का 35 आना चाहिए। इसके हम फैक्टर देखेंगे, तो हम इसके फैक्टर लेंगे 20 एंड 15। आपको कैसे पता चलेगा? मुझे तो पता है। आप इसके 300 के फैक्टर करना। जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे, जो प्राइम नंबर, उनमें आप मल्टीप्लिकेशन करके ऐसे नंबर निकालना कि किन किन को साथ में ले लें और किसको उसके साथ छोड़ के सेकंड में ले लें, कि इन दोनों से हमको बीच वाला नंबर मिल जाए। 20 एंड 15 हो गया। अब इस 20 और 15 को कैसे आएगा, ये 35 कैसे आएगा? वो भी माइनस का। इन दोनों को ऐड करने पे आएगा 35, बट माइनस का 35 लाने के लिए इन दोनों को माइनस का ही करना पड़ेगा। अब दोनों को ऐड किया जाएगा तो माइनस का 35 आएगा। हमको फैक्टर मिल गए। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। जैसे थे हमने लिख दिए, ए साथ में लगा दिया। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की थी, यहाँ एक्स और वाई आता था, अब ए आ गया है। अब इन दोनों में अलग अलग कॉमन लेंगे। इसमें कॉमन क्या आएगा? 5a कॉमन आ गया, तो क्या बचा? 5a माइनस 4 बचा। ए यहाँ सिंगल था तो वो कॉमन में आ गया। यहाँ माइनस का क्या कॉमन आया? 3 कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचेगा? 5a माइनस कॉमन ले लिया है इसलिए प्लस का हो गया। ये प्लस है, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस आएगा और 4 आ जाएगा। देखो ब्रैकेट सेम होने चाहिए, दोनों सेम हो गए। तो 5a माइनस 4 ये आ गया। बचा क्या? 5a ये वाला माइनस 3। तो इसमें देखो l इंटू बी, यानी कि अब ए बी की वैल्यू नहीं पता है, ये वेरिएबल है, इसलिए कोई कांस्टेंट लेंथ तो आई नहीं है कि 25 आ गई तो लेंथ इक्वल्स टू 25 आंसर। ये एक मतलब पॉसिबल कंडीशन आई है कि अगर इस टाइप का रेक्टेंगल होता है जिसका एरिया ये है, तो लेंथ क्या हो जाएगी? 5a माइनस 4 एंड ब्रेड्थ क्या हो जाएगी? 5a माइनस 3। ये आपका बुक में ऐसे भी मिल सकता है कि एल ये हो, क्योंकि ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, जिसने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसने 15 को पहले लिख देगा, तो जो फर्स्ट फैक्टर आएगा वो आपका 5a माइनस 3 आएगा। जो लोग 20 को बाद में 15 को पहले लिखेंगे तो उनका उल्टा हो जाएगा, और जिसने 20 पहले 15 बाद में लिखा है उनका इस टाइप से आएगा। तो उससे आप टेंशन मत लेना कि इसकी लेंथ ये है, ये ब्रेड्थ ये है, ये क्योंकि यहाँ वेरिएबल है तब तक, और जब तक यहाँ वेरिएबल है तब तक कुछ भी यहाँ पे नहीं हो सकता है। आपको दिखा नहीं था क्या? ये जो मैंने यहाँ लिखा है, ये लेंथ मैंने ये वाली लिखी है और ब्रेड्थ ये वाली लिखी है। मैंने बोला कि अगर किसी ने 15 को पहले किया और 20 को बाद में कर दिया, यहाँ पे अल्टरनेट मतलब आगे पीछे कर दिया इसको, तो यहाँ फैक्टर आपके चेंज हो जाएंगे। उसका फैक्टर 5a माइनस 3 पहले आ जाएगा और 5a माइनस 4 बाद में आएगा। तो उसके लिए एल ये हो जाएगी, बी ये हो जाएगी, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका आंसर सही होगा क्योंकि यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आई है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी मैंने। अब देखो, अब आपको लगेगा कि मैंने अभी कहाँ एक्सरसाइज कंप्लीट की है। ये है ऐसे ही, ये वाला एरिया है, सेम वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको 35 इंटू 12 का मल्टीप्लाई करना, उसके फैक्टर करना, जिससे इसके फैक्टर आ जाएँ एल इंटू बी की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 16 है, वो भी ऐसा ही है। इसमें वॉल्यूम गिवन है। इसमें क्या गिवन? अच्छा, इसको बता देती हूँ मैं, 1 मिनट। वॉल्यूम है इसमें, अभी एरिया था, अब क्या है? वॉल्यूम। इसमें वॉल्यूम है आपका क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का वॉल्यूम गिवन है 3x² माइनस 12x। क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। यानी इसमें 3 फैक्टर आएंगे क्योंकि ये वॉल्यूम है। तो इसके फैक्टर हमें कैसे करने हैं? 3x² माइनस 12x। ये ना तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसी वाली नहीं है जिसमें कांस्टेंट टर्म भी होती है, इसलिए इसके फैक्टर करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि ये 2 टर्म्स हैं और इसमें हमको कॉमन दिख रहा है। तो 3x कॉमन आ गया, क्या बचा? x माइनस 4। तो इसमें हमें बहुत ईजिली मिल गया। देखो, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स माइनस 4, यानी कि L इंटू बी इंटू एच। तीनों निकल आए, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। इज दैट क्लियर?
बहुत ईजी है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16 का जो सेकंड पार्ट है वो भी वॉल्यूम ही गिवन है, उसमें यहाँ पे सेम इसी टाइप से टर्म्स दी हैं, आप कॉमन लेना और ऐसे ही 3 फैक्टर तुरंत निकल आएंगे एक ही लाइन में। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। आप इन आइडेंटिटीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मोस्टली बच्चों को एग्जाम में माइनस प्लस में ही कन्फ्यूजन होता है और उसी से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।